आज की शाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबका अभिनंदन और परमेश्वर के वचन के अध्ययन और मनन करने के लिए हम जब जमा हैं, पवित्र आत्मा की सहायता की हमें आवश्यकता है। बहुत अधिक एकाग्रता की आवश्यकता है और अपने ध्यान को न भटकने की आवश्यकता है। इसलिए आइए हम लोग मिल करके प्रार्थना करेंगे। आप जहाँ भी हैं प्रार्थना में सम्मिलित हों ताकि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे। मैं नहीं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे, वचन आपसे बात करे। आइए प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने एक बार फिर से अवसर दिया कि हम आपके पुत्र यीशु के नाम में जमा होकर आपके उस सामर्थी वचन और उस वचन को जो हमारे जीवन के अंदर कार्य करता है, उस वचन को मनन करने के लिए प्रभु हम जमा हो सके। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने ये सुविधा आपने दी कि हम इस ऐसे परिस्थिति में प्रभु, जबकि कलीसिया एकत्र नहीं हो पा रही है, आपने ये सुविधा दी कि हम कलीसिया के लोगों से बात कर सके, लोगों तक आपके वचन को पहुंचा सकें, लोगों से जुड़ सकें। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आज जब आपके वचन को मनन करेंगे, पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करिए। अपने उन वचनों को मेरे मुंह के अंदर, मेरे ज़बान के अंदर, मेरे होठों पर डालिए परमेश्वर। वो अभिषेक परमेश्वर जो स्वर्ग से आपने विशेष रूप से आज की शाम के लिए रखा है प्रभु, वो प्रकाशन, वो अभिषेक, वो प्रगटीकरण प्रभु, उन सारी बातों को दीजिए ताकि परमेश्वर उसके द्वारा आपका वचन जो बिना पवित्र आत्मा की सहायता से हम समझ नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे, आपकी आत्मा की सहायता से हम सीख सकें, समझ सकें और अपने जीवन में लागू करने का निर्णय ले सकें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे मन को, ध्यान को एकाग्र होने के लिए मदद करिए। हर एक वो दुष्ट की शक्ति जो हमारे ध्यान को भड़काने का प्रयास करती है, बहकाने का प्रयास करती है, हमारे ध्यान को तितर बितर करने का प्रयास करती है, यीशु के नाम में हुक्म देते हैं वो दूर हो जाए। प्रभु आज की शाम प्रभु आपका वचन हमारे हृदय के अंदर गहराई में जाए, मेरे हृदय के अंदर मुझको आशीषित करे, सुनने वालों को, देखने वालों को आशीषित करे। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 बुधवार से हम एक विषय को लेकर के चल रहे हैं। पहला कुरिन्थियों उसके 13वां अध्याय उसके 13वें पद में हम पढ़ते हैं कि विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी हैं। वो पद लगभग आप सब लोगों को याद होगा। तीनों स्थायी हैं और उन सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति जब हमारे बीच में होती है तो हम अपने आत्मा, अपने मन को उसकी अधीनता, उसकी अगुवाई में जब हम दे देते हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमको उत्साहित करता है, हमको आशीषित करता है, हमारे प्रश्नों का उत्तर देता है, हमारे मन के अंदर उठने वाले संदेहों का उत्तर देता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि विश्वास के संबंध में एक परिभाषा आप सब लोग जानते हैं कि विश्वास क्या है। हम एक बार फिर से उसको देखेंगे। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय उसके 11वें पहले पद को कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास जिन बातों की हम आशा करते हैं, हम अपने जीवन में बहुत से ऐसी चीज़ों की, ऐसी वस्तुओं की, ऐसी आशीषों की आशा करते हैं हम अपने जीवन के अंदर। यदि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, उसकी योजना के अनुसार है, निश्चित रूप से
विश्वास जो है उन आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय बन जाता है, हमारे अंदर एक दृढ़ीकरण आ जाता है। सो वो निश्चय है, और जो चीज़ें हमारे इन आँखों से परे है, हमारे लिए अनदेखी हैं, उन सब चीज़ों का हमारे लिए एक प्रमाण बन जाता है। सो विश्वास हमको उत्साहित करता है कि जिन बातों की हम उम्मीद करते हैं, जिन बातों की हम आशा करते हैं, उन बातों के पूरे होने का प्रमाण हमको मिलता है। इससे हम अपने उस चीज़ को प्राप्त करने का अनुभव अपने आत्मा में प्राप्त कर लेते हैं, फिर बाद में हम अपनी आंखों से उसको देखते हैं, क्योंकि उन चीज़ों की आशा हमने की। दूसरी बात, आशा हमारे लिए हम दुनिया की बहुत सी चीज़ों की आशा तो करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी आशा हमारे जीवन में क्या हो सकती है? जितनी भी संसार की चीज़ों की हम आशा करते हैं वो सब कुछ नाशवान। बहुत सी आशीषों को हम चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, उम्मीद करते हैं, तो वो सब कुछ यहीं तक है, इसी जीवन तक, इसी पृथ्वी तक, बस इसी उम्र तक है, इसकी आगे नहीं। लेकिन एक वो आशा जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन और हमारे पुनरुत्थान और हमारे पर यीशु के साथ जो मिलना है और हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में जाना है, वो हमारी जो धन्य आशा है, वही वास्तव में एक आशा है। उस आशा को हमको थाम के रखना है। पिछली बार हम लोगों ने देखा कि उस आशा की ओर अपने आँखों को लगाए रखना है। उस आशा के प्रति हम उस आशा को अपने जीवन में पूरा होने के लिए उस विश्वास की दौड़ को धीरज के साथ दौड़ना है, बिना अपने मन को, ध्यान को संसार की बातों में भटकाए हुए उस अभीष्ट की तरफ, उस मुकुट की तरफ, उस प्रतिफल की तरफ अपने आंखों को लगाना है, ताकि उस आशा को, उस धन्य आशा को हम पालें जिसके लिए प्रभु यीशु ने अपने आप को बलिदान भी कर दिया। आमीन। अब आते हैं हम प्रेम के ऊपर। हम आशा के विषय में और विश्वास के विषय में थोड़ा थोड़ा तो अध्ययन किया, और हम एक बात को मैं फिर से बताना चाहता हूं कि विश्वास, एक बात को याद रखें, विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ होता है, कर्म के बिना व्यर्थ होता है। अगर याकूब उसके दूसरे अध्याय उसके 17वें पद को हम आइए देखें, याकूब की पत्री और उसका दूसरा अध्याय उसके 17वें पद में, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हम विश्वास को लेकर के यदि हम अपने जीवन में एक आशा रखते हैं कि विश्वास के द्वारा बहुत सी चीज़ों को हम पा लेंगे, यदि हम कर्म न करें, तो यदि वो कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा है, वो व्यर्थ है। उसके 20वें पद में हम देखें, इसी दूसरे अध्याय 20वें पद में, कि पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है, कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है। और 26वें पद को यदि हम देखें, उसको भी देखते हैं। 26वें पद में, अतः जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, यदि हम एक विश्वासी हैं और अपने अंदर उस सच्चे जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, वो विश्वास हमारे जीवन के अंदर द्वारा प्रकट होना है। और वो कैसे प्रकट होगा? वो हमारे कार्यों में प्रकट होगा। विश्वास हमारे कार्यों में, हमारे क्रियाओं में प्रकट होना चाहिए। यदि हम इस विश्वास के साथ यदि किसी से कहते हैं, लिखा है विश्वास के साथ कहते हैं कि आप तृप्त रहिए, आपकी भूख पूरी हो जाए, तो हम यदि उसको बिना खाना खिलाए, बिना कुछ खिलाए हम उस यूं ही भेज देते हैं, तो ऐसे विश्वास से कोई फायदा नहीं। सो मेरे प्रिय, याद रखना है इस बात को, विश्वास
कर्म के बिना मरा हुआ, विश्वास कर्म के बिना व्यर्थ है। अब हम आते हैं आशा। आशा विश्वास के बिना, देखिए फिर से, विश्वास के बिना वो जीवित आशा, विश्वास के बिना वो मीरास जो अजर और अविनाशी है, उसके बिना एक भ्रम के समान है। आशा भी एक भ्रम के समान। पहले पत्रस और उसके पहला अध्याय उसके 3 पद को देखेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय और उसके 3 पद को हम देखें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हमारा नया जन्म, नए सिरे से जन्म क्या हुआ, क्यों दिया है परमेश्वर ने हमको, वो अनुभव क्यों दिया है? ताकि वो आशा जो हमारे अंदर है वो मरी हुई आशा ना हो, बल्कि जीवित आशा हो, जीवन की आशा हो। अर्थात एक वो कौन सा जीवन? एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए जो स्वर्ग में हमारे लिए रखी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आशा, वास्तविक आशा इस संसार की, भौतिक संसार की वस्तुओं की तरफ जिसके लिए मनुष्य परेशान रहता है, मनुष्य परिश्रम करता है, मनुष्य सपने देखता है, मनुष्य योजनाएं बनाता है। हम सब लोग बहुत कुछ सोचते हैं उसके बारे में और बहुत अधिक समय उसमें बिता देते हैं, बहुत अधिक धन उसमें खर्च कर देते हैं, बहुत अधिक अपनी एनर्जी उसमें लगा देते हैं, लेकिन वास्तव में सब कुछ नाशवान है। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए हमको एक नया जीवन दे करके, नया जन्म दे करके हमको एक जीवित आशा दी है। वो आशा अविनाशी है, वो आशा निर्मल है, वो आशा अजर है और वो हमारे लिए मीरास है। हमारे लिए एक मीरास है जो स्वर्ग में परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है और जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। सो मेरे प्रियो, आने वाले समय में वो प्रकट होगी, उसके लिए हमें अपने आप को तैयार रखना है। तो इस तरह से आइए हम विश्वास और आशा के संबंध में थोड़ा अध्ययन किया, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि इसको हम लोग अगर जितना मनन करेंगे उतनी ही और गहरी बातें, उतनी ही और बड़ी बड़ी बातें इसमें निकल के आएंगी। प्रेम के संबंध में हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय, उसके 13वें अध्याय के अनुसार अगर हम देखें पूरे बाइबल के अंदर, पूरे परमेश्वर के वचन के अंदर, पूरी बाइबल के अंदर नए नियम में पौलुस की पत्री पहला कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में प्रेम का एक बहुत ही सुंदर वर्णन पाया जाता है, बहुत सटीक वर्णन पाया जाता है और एक ऐसा वर्णन है कि जो हमारे हृदय को छेद सकता है। प्रेम की वास्तविकता, प्रेम की सच्चाई, प्रेम का प्रमाण, प्रेम का प्रगटीकरण, वास्तव में प्रेम क्या है, उसको बहुत ही संतुलित तरीके से उसके 13वें अध्याय में दिया होगा। पूरा अध्याय हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका निचोड़ क्या है? सब कुछ, हमारे सारे कर्म, हमारे सारे अनुभव, हमारे सारे विचार और हमारे सारे दान वरदान जो हम अपने आत्मिक जीवन में अनुभव करते हैं और हम जितना भी त्याग और बलिदान करते हैं, हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान, हमारा अंतर्ज्ञान, हमारा मनन, हमारी सारी धार्मिकता और सारी व्यवस्था का पालन, सारा कुछ प्रेम के बिना शून्य है, जीरो है। वो कुछ भी नहीं है। प्रेम के बिना कुछ भी नहीं है। प्रेम के बिना अधूरा है। प्रेम के बिना व्यर्थ है। अगर हम उस पूरे अध्याय को अगर हम पढ़ें तो उसमें अधिकांश यही बात लिखी हुई है, हम मनुष्य कुछ भी कर ले, कितना भी बड़ा, कितना भी ज्ञान उसको, ज्ञान और कुछ भी उसको मिल जाए, लेकिन यदि प्रेम नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है, शून्य है। यहां तक कि विश्वास के संबंध में, मसीही जीवन जो है विश्वास के संबंध में बहुत सी बातों को कहता है और विश्वास जो है मसीही जीवन का एक आधार है।
विश्वास मसीही जीवन का एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा ही मसीही जीवन टिका हुआ है और आगे बढ़ता है। तो उसके बारे में कहा गया है कि पौलुस ने कहा है कि विश्वास, ऐसा विश्वास जो पहाड़ों को हटाने का विश्वास, नदियों को सुखा देने का विश्वास, वृक्षों को उखाड़ करके वृक्षों को सुखा देने का विश्वास, पर्वत को उखाड़ के समुद्र में डालने का विश्वास, समुद्र को विश्वास के द्वारा 2 भाग में कर देने का विश्वास, सब कुछ प्रेम के बिना शून्य है। प्रेम के बिना कुछ भी नहीं। प्रेम के बिना सब कुछ अधूरा है। प्रेम के बिना वो निष्प्रभाव है। प्रेम के बिना अधूरा है, व्यर्थ है, निष्प्रभाव, उसका कोई असर नहीं, उस विश्वास का कोई असर नहीं यदि प्रेम नहीं है तो। मेरे साथ गलातियों की पुस्तक और उसका पत्री और उसके 5वें अध्याय उसके 6ठे पद में देखेंगे। एक बात उसमें लिखी है, पौलुस ने इस विश्वास प्रेम के महत्व को किस तरह से उसने वर्णन किया है। आइए हम देखें गलातियों की पुस्तक पत्री और उसका 5वां अध्याय उसके 6ठे पद को निकालें। मसीह यीशु में न तो खतना न खतना रहित कुछ काम का है। वहां पर गलातियों की पुस्तक में उस पत्री में जिस स्थान पर यह वर्णन है वहां पर कुछ ऐसा वाद विवाद था कि जो खतना करते हैं यहूदी नियम के अनुसार वो महत्वपूर्ण है, या जिन्होंने खतना नहीं किया वो विश्वासी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन सारी बातों को लेकर के एक बातचीत चल रही है, विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन उसमें लिखा है कि ये कुछ भी काम का नहीं, चाहे खतना रहित हो, चाहे खतना रहित हो, चाहे खतना के साथ हो, परंतु केवल विश्वास जो कैसे प्रभाव डालता है, प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। इसका अर्थ यह हुआ कि विश्वास जो है प्रेम के बिना निष्प्रभाव हो जाता है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विश्वास प्रेम के बिना निष्प्रभाव है। कुछ लोग जो हैं, मैं इस विषय के अंदर में कुछ इसका दूसरा पहलू बताना चाहता हूं कि 1 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय के शुरू के कुछ पदों को पढ़ने के बाद जब कई लोग जो हैं वो बहुत अधिक प्रार्थना नहीं करते होंगे या करते हैं, क्या उनका जीवन है पता नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रार्थना करने वालों की प्रार्थना आत्मा में भर करके अन्य भाषा बोलने वालों की भाषा और सेवकाई करने वालों की सेवकाई और प्रचार करने वालों के प्रचार को तुच्छ समझते हैं। उनका कहना होता है कि ये सब कुछ तो करते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं और आत्मा में भरे रहते हैं और बड़ी सेवकाई करते हैं, लेकिन इनके अंदर प्रेम नहीं है। ये दिखावा है, ये ढोंग है, ये खाली सिर्फ दिखाने के लिए है। ऐसा कह करके बहुत से लोग जो हैं एक आलोचना करते हैं, एक टिप्पणी करते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? क्या हमें अन्य भाषा नहीं बोलना है? क्या हमें लंबी प्रार्थना नहीं करना है? क्या हमें सेवकाई नहीं करनी है? क्या हमें प्रचार नहीं करना है? क्या करना हमको? हमें करना यह है कि उन्हें क्षमा करके, क्योंकि वे नहीं जानते कि वो क्या बोल रहे हैं, वे अनजाने में बोल रहे हैं। तो हमें उनको क्या करना है? उनको क्षमा करके हमको उनके समान नहीं होना, ये सोच करके कि ऐसा लोग कहेंगे तो हम प्रार्थना करना कम कर दें और सेवकाई करना कम कर दें, अन्य भाषा बोलना बंद कर दें और प्रचार करना बंद कर दें। ऐसा नहीं, हम उनके समान ना बने, बल्कि उन सारे काम को करते हुए ईश्वरीय प्रेम अपने अंदर रखते हुए और प्रेम के साथ उनकी बातों को सुनकर प्रार्थना करना, अन्य भाषा में बोलना, सेवकाई करना, प्रचार करना बंद ना करें, उसको और अधिक करें, लेकिन प्रेम में चलते रहें,
साथ साथ उस ईश्वरीय प्रेम को जो हम अपने जीवन के द्वारा बहुत ईमानदारी के साथ हम अपने जीवन के द्वारा प्रकट करें, प्रेम में चलते रहें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सच है कि लोग बहुत आलोचना करेंगे, कलीसियाओं की और विश्वासियों की, सेवकाई करने वालों की, यहाँ तक कि यीशु मसीह की भी बहुत आलोचना हुई। लेकिन क्या लोगों ने बंद कर दिया, अपनी सेवकाई करना बंद कर दिया? लोग अन्य भाषा में बोलना बंद कर दें, प्रार्थना करना बंद कर दें? नहीं, हमको बंद नहीं करना बल्कि और अधिक करना है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा बढ़कर अपने अंदर उस डिवाइन लव को, उस ईश्वरीय प्रेम को, उस सच्चे प्रेम को बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत ही सत्यनिष्ठा के साथ अपने जीवन के द्वारा प्रकट करना है। अब प्रेम क्या है? प्रेम को कोई परिभाषा में बांध सकता है, कोई उसको उसकी परिभाषा लिख सकता है कि परिभाषा क्या है? एक संसार के एक सेकुलर, मतलब एक ऐसे कवि जो किसी विशेष धर्म से अपने आप को ताल्लुक नहीं रखते हैं, एक ऐसे कवि ने ऐसे कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। पंडित का मतलब पंडित जाति नहीं बल्कि ज्ञानी, विद्वान। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मतलब उस ढाई अक्षर के प्रेम की गहराई को, अगर उस प्रेम को मनुष्य अपने जीवन के अंदर जी लेता है, उस प्रेम में चलता है, वो ईश्वरीय प्रेम जो एक स्वाभाविक नैसर्गिक प्रेम, एक अलौकिक प्रेम, एक ऐसा प्रेम जो मनुष्य के जीवन के अंदर अपने आप परमेश्वर की द्वारा प्रकट होता है। यदि उस प्रेम को मनुष्य समझ गया, अगर प्रेम को अपने जीवन के द्वारा प्रकट कर दिया, तो वो व्यक्ति विद्वान है, वो व्यक्ति ज्ञानी है। उस कवि ने लिखा है। लेकिन परमेश्वर वास्तव में प्रेम क्या है? प्रेम वास्तव में उसकी कोई परिभाषा नहीं। ऐसा उसे अनुभव किया जा सकता है, प्रकट किया जा सकता है। प्रेम के बिना जीवन बिना फूल और बिना फल का एक पेड़ है। एक ऐसा पेड़ जिसके अंदर कोई फूल नहीं, कोई फल नहीं, एक निष्फल पेड़, ऐसा है जीवन पेड़। उसको इस तरह से कहा गया है। प्रेम क्या है वास्तव में? प्रेम वो है जो जीवन को संवार दे। प्यार जीवन को संवार देता है। प्यार आपको मजबूत बनाता है। प्यार वो है जो मुश्किल में, कठिन घड़ी में काम आए। प्यार वो है जो मैं और तुम को हटा करके दोनों को हम कर दे। मैं और तुम की दूरी खत्म करके हम कर दे। यीशु ने अपने यूहन्ना की पुस्तक में, यूहन्ना की सुसमाचार में, यीशु ने इस बात को कहा है कि जिस तरह से मैं और पिता एक हैं, वैसे ही मैं, हम और तुम, हम सब एक हो जाएं। जो एकता है मनुष्यों की, मन की, जीवन की जो एकता है, वो है वास्तव में प्रेम। प्रेम कभी ना खत्म होने वाला एहसास। प्रेम किसी को भी दुखी और संकट और कष्ट में देख करके उसके दुख को महसूस करने वाला है प्यार। प्रेम वास्तव में क्या है? जो दूसरों के लिए प्रार्थना करना, वो है प्रेम। तो प्रेम के कई रूप हम देखते हैं अपने जीवन के अंदर। प्रेम के बारे में कई ऐसी बातें हैं जिसको हम बहुत ही विस्तार से हम तो नहीं देखेंगे। लेकिन प्रेम पहली बात, प्रेम एक आत्मा है। यहाँ सबसे पहली बात, प्रेम एक आत्मा है जो अटल है, जो अपार सागर की, समुद्र की गहराई है, आकाश की ऊंचाई, अगम में भूमंडल, तारामंडल, सौरमंडल, अंतरिक्ष, उन सब से विशाल है प्रेम। ईश्वरीय प्रेम की बात कर रहा हूं। प्रेम परमेश्वर है। प्रेम पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 12वें पद को देखें। पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय उसके 12वें पद को देखेंगे।
मेरे साथ निकाले पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय और उसके 12वें पद को। देखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। हालेलुया। परमेश्वर को हम और आप किसी को परमेश्वर को आमने सामने हम देख नहीं सकते। यीशु को मनुष्यों ने देखा, लेकिन यीशु के उस प्रेम को प्रकट होते हुए देखा। और साथ साथ यीशु ने जो शिक्षा दी उसके आधार पर यहां पर यूहन्ना ने अपनी पत्री में लिखा है कि यदि हम आपस में प्रेम रखें तो हमारे अंदर परमेश्वर बना रहता है और परमेश्वर का प्रेम हम में सिद्ध हो जाता है, प्रकट हो जाता है। परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करने के लिए हमें क्या करना है? आपस में प्रेम रखना है। 16वां पद, हम 16वें पद को देखें इसी अध्याय में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। परमेश्वर का हमारे अंदर बने रहना, हमारा परमेश्वर के अंदर बने रहना, ये किस चीज का प्रमाण है? वो प्रेम है। प्रेम ही है जो हमको परमेश्वर के हमारे अंदर बने रहने और हमारे परमेश्वर के बने रहने का एक अर्थ है। इस तरह से दूसरी बात जो है परमेश्वर को जानना। इसी पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 8वें पद में प्रेम क्या है? 8वें पद को देखें। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर को जानना, जिसने आकाश, पृथ्वी, संपूर्ण भूमंडल, सारी सृष्टि को बनाया, उसको हम इस छोटी सी बुद्धि के स्वाद द्वारा हम नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। हम कई बार इस बारे में अध्ययन करते हैं, कई बार इस बारे में प्रचार भी करते हैं, कई बार इसके बारे में विचार भी करते हैं, मनन भी करते हैं, सोचते हैं कि हमें परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को जानना है। परमेश्वर को जानने के लिए हमें क्या करना है? पहली इसकी शर्त है कि हमको प्रेम रखना। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। वो परमेश्वर के बारे में बड़ी बड़ी प्रचार करने वाले हो सकते हैं, बड़ा बड़ा अध्ययन करने वाले हो सकते हैं, बड़े बड़े दावे करने वाले हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम परमेश्वर को नहीं जानते, कुछ और जानते हैं। परमेश्वर को वास्तव में नहीं जानते कि परमेश्वर का जो मूल स्वभाव है, परमेश्वर का जो मुख्य स्वभाव है, वो प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसके 8वें पद को देखें कि प्रेम हमारे जीवन में उसकी क्या भूमिका है। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसके 8वें पद में, सब में श्रेष्ठ बात यह है। देखिए, पत्रस अपने अनुभव या अपने परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा के द्वारा क्या लिखता है कि सब में श्रेष्ठ बात है कि एक दूसरे से प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को, अनेक गलतियों को, अनेक ऐसी कमियों को ढांप देता है, ढक देता है। प्रेम वास्तव में मनुष्य के अंदर प्रेम के प्रकट होने के, प्रेम के रखने या प्रेम को करने या प्रेम को व्यवहार में लाने का इसमें एक ही बात लिखी हुई है कि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। किसी की गलती अगर है, किसी की कमी है, किसी के साथ कुछ परेशानी है, किसी ने कुछ भूल कर दी है, कुछ उससे गलती हो गई है, हमें उसकी चर्चा नहीं करना। ये सच है कि हम यदि हमें अवसर मिलता है तो हम उससे मिलकर सीधे सीधे मिल करके उसकी गलती, अगर हम बात कर सकते हैं, उसकी गलती को बताएं, उससे बात करें, उसको उत्साहित करें, उसके लिए प्रार्थना करें, उसको हिम्मत दिलाएं कि परमेश्वर का प्रेम आपको इस पाप से, इस अधर्म से, इस गलती से आपको उठा सकता है। उस निर्बलता से परमेश्वर आपको उठा सकता है। प्रेम क्या करता है? ढांप देता है,
चर्चा नहीं करता उसकी, उसका ढिंढोरा नहीं पीटता, उसको इधर उधर नहीं फैलाता। कई बार इसके बारे में हम सुन चुके हैं। और उसके 13वें यूहन्ना 13वां अध्याय देखिए, यूहन्ना 13वां, आगे बढ़ते हैं, यूहन्ना 13वां अध्याय और उसके 34 और 35 पद को हम देखें। 34 और 35 पद को देखें। मैं तुम्हें, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अपने नाम के आगे पीछे कोई शब्द लगा, कुछ नाम लगाने से, या किसी कलीसिया का सदस्य होने से, या अपने आप को मसीही कहने से, अपने आप को विश्वासी कहने से हम विश्वासी नहीं हो जाएंगे, यीशु के चेले नहीं हो जाएंगे। यीशु ने स्वयं इस बात को कहा है कि लोग इस बात को तभी जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो जब आपस में एक दूसरे से प्रेम रखोगे। देखिए, प्रेम, एक दूसरे से प्रेम करना, आपस में प्रेम करना, हमें प्रचार करने की आवश्यकता नहीं। यीशु मसीह के विषय में बहुत बड़ी बड़ी प्रचार को, सुसमाचार को, प्रचार को करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ हमें आपस में, कलीसिया में, विश्वासियों में आपस में प्रेम रखना है। जब हम आपस में प्रेम रखेंगे तो एक जब नया व्यक्ति, जिस यीशु के बारे में जिसने पहली बार सुना, हो सकता है किसी के द्वारा कोई लेकर के आया, कलीसिया में लेकर के आया, या किसी से आके संपर्क में आते हैं, तो अगर आप आपस में प्रेम रखेंगे तो वो नया व्यक्ति आपस के प्रेम को देख करके अपने मन के अंदर सोचेगा, ये जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, जिससे प्रार्थना करते हैं, वो इनको आपस में प्रेम करना सिखाता है। वो प्रेम जो निस्वार्थ, वो प्रेम जिसके अंदर जो है किसी प्रकार का छल कपट नहीं, ऐसा प्रेम हमारे बीच में होना चाहिए। त्याग और बलिदान, तीसरी बात, प्रेम त्याग और बलिदान की शक्तिशाली क्रिया है। पहला हमने देखा कि प्रेम एक आत्मा है, दूसरा हमने देखा प्रेम परमेश्वर का ज्ञान है, तीसरा प्रेम त्याग और बलिदान की शक्तिशाली क्रिया है। एक ऐसा पावरफुल एक्ट है प्रेम, अगर हम जिसको परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को क्रूस पर चढ़ा करके, उसके खून को बहा करके, उसको बलिदान दे करके प्रकट कर दिया, वो ऐसा प्रेम है। वो एक त्याग और बलिदान की क्रिया है प्रेम। हमारे जीवन के अंदर यदि त्याग है और वो सैक्रिफाइस है, वो हम किसी चीज के लिए कुछ त्याग करते हैं, वो है प्रेम। अगर हम परमेश्वर की संगति के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, सेवकाई करने के लिए, या किसी की मदद करने के लिए हम कुछ त्याग करते हैं, वो है वास्तव में प्रेम। मेरे साथ रोमियो 8वां अध्याय उसके 38 से 39 तक निकालें। रोमियो 8वां अध्याय और उसका 38 और 39। रोमियो 8वां अध्याय। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। इसके मतलब कोई भी ऐसी परिस्थिति, कोई भी ऐसा त्याग, या कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा वातावरण, या कोई भी ऐसी शर्त हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है, क्योंकि वो प्रेम जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है हमसे अलग नहीं कर सकती। न तो कोई शिक्षा, न कोई स्वर्गदूत, न मृत्यु, न जीवन, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, कोई भी चीज हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। और इस तरह से परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर बसा हुआ है। परमेश्वर ने हमारे अंदर उस प्रेम को
इब्रानियों में लिखा है कि परमेश्वर ने प्रेम को हमारे अंदर डाला है, परमेश्वर ने हमारे अंदर उड़ेला है प्रेम, रखा है प्रेम। उस प्रेम को अपने जीवन के अंदर प्रकट करना है। परमेश्वर से प्रेम, विश्वासियों से प्रेम, पड़ोसियों से प्रेम, शत्रुओं से प्रेम, 4 तरह का प्रेम हम देखते हैं। परमेश्वर से प्रेम, आपस में विश्वासी भाई बहनों से प्रेम, अपने पड़ोसी से कैसा प्रेम? अपने समान प्रेम। जैसा प्रेम हम अपने आप से करते हैं वैसे ही प्रेम अपने पड़ोसी से करना, और उससे कहीं बढ़कर शत्रुओं से प्रेम। ये कैसा अनोखा प्रेम है कि जब हम परमेश्वर के शत्रु थे, जब हम परमेश्वर के विरोधी थे, जब हम परमेश्वर के विरुद्ध थे, जब हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, उस समय परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। इसलिए यीशु ने हमसे कहा है अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनके लिए जो दोष लगाते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो सताते हैं उनको आशीष दो। ऐसा अनोखा प्रेम, ऐसे अनोखे प्रेम के द्वारा एक बहुत बड़ी जंग हम जीत सकते हैं, बहुत बड़ी युद्ध को हम जीत सकते हैं। ना तो तलवार, न ढाल, न कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी भी अस्त्र शस्त्र की ज़रूरत नहीं है। हम प्रेम के द्वारा मनुष्य के दिल को जीत सकते हैं, एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को नाश होने से बचा सकते हैं, उसको परमेश्वर के राज्य में ला सकते हैं, उसको जीत सकते हैं। वो है प्रेम, वो ईश्वरीय प्रेम हमारे जीवन के अंदर, जिसको हम अगापे प्रेम कहते हैं। वो एक निष्प्रभाव बहने वाला, वो नैसर्गिक नहीं बल्कि अलौकिक प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, पवित्र प्रेम। ऐसा प्रेम मत्ती 5वां अध्याय उसके 43 से 46वें पद में हम देखें क्या यीशु मसीह कहते हैं इसमें। मत्ती 5वां अध्याय उसके 43 और 46वें पद में देखें। तुम सुन चुके हो कि कहा गया है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने बैरी से वैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों से प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। यदि हमें परमेश्वर की स्वर्गीय पिता, परमेश्वर की संतान इस संसार में ठहरना है, उसके बच्चे, उसकी संतान, उसके लोग, उसकी प्रजा बन करके रहना है, तो हमको क्या करना है? अपने बैरियों से, जो हमारे विरुद्ध हैं, जो हमारे लिए बुरा भला बोलते हैं, जो हमसे जलन रखते हैं, जो हमसे हमारे प्रति गुस्सा रखते हैं, क्रोध रखते हैं, उनसे प्रेम करना। यह है ईश्वरीय प्रेम। इस प्रेम के द्वारा हम परमेश्वर की संतान ठहरेंगे। जब हम परमेश्वर की संतान ठहरेंगे, परमेश्वर के लोग ठहरेंगे, तो परमेश्वर वो सारी प्रतिज्ञाएं, वो सारे आश्चर्य कर्म, वो सारी अद्भुत बातें, वो सारा प्रगटीकरण, वो सारा प्रकाशन परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेम एक आत्मा है, प्रेम परमेश्वर को जानना है, प्रेम त्याग और बलिदान की एक शक्तिशाली क्रिया है, और प्रेम एक ऐसा तत्व है जो परमेश्वर को हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करता है। मेरे प्रियो, प्रेम को समझना से कहीं बढ़कर अपने जीवन के द्वारा प्रेम दूसरों से करना, परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना, परमेश्वर की संगति में हम जिससे प्रेम करते हैं उसके बहुत निकट रहना चाहते हैं, उसके साथ अधिक समय व्यतीत करना चाहते हैं। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसके साथ समय बिताएं। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी इच्छा को जाने परमेश्वर को क्या पसंद है, वो काम हम करेंगे। परमेश्वर को क्या चीज नहीं पसंद है, उस काम को नहीं करेंगे। जो चीज जिससे हम प्रेम करते हैं, जो चीज उसको नहीं पसंद है उसको नहीं करेंगे, जो उसको पसंद है उसको करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर को अपने जीवन में पहले स्थान देना वो परमेश्वर के प्रति प्रेम है। परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना वो परमेश्वर के प्रति प्रेम है। परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के अंदर पूरा करना वो परमेश्वर के प्रति प्रेम। दूसरी बात, विश्वासियों से, एक दूसरे से प्रेम।
हम आपस में जो विश्वासी लोग हैं एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरे का हालचाल लेते रहें। खासतौर से इस ऐसे समय में जब कलीसिया में हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, बहुत अधिक लोगों के घरों में जा नहीं पा रहे हैं, कम से कम फ़ोन करके एक दूसरे का हालचाल लीजिए, उनसे पूछिए, उनका दुख तकलीफ पूछिए, उनको तसल्ली, कोई परेशानी में है उसको तसल्ली दीजिए, उनके लिए प्रार्थना करिए। उनकी यदि कोई ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करिए, त्याग करिए। हम अपने ही घर में, अपने ही जीवन में, अपने ही बातों में इतना मशगूल और अपने जीवन में एंजॉय करते हुए अगर हम करते रहेंगे, वो परमेश्वर का प्रेम नहीं है। आपस में प्रेम रखें। आपस में प्रेम करने का मतलब है एक दूसरे की सुधि लेना, एक दूसरे को उत्साहित करना, एक दूसरे को आत्मिक रूप से भी मजबूत करना। अगर कोई कमजोर है, लिखा हुआ है जो निर्बल है, विश्वास में निर्बल है, उसको थाम लेना है, उसको संभाल लेना है, वो है प्रेम। उसको ये नहीं सोचना है कि अरे उसको प्रार्थना करना नहीं आता है, उसको बाइबल ठीक से पढ़ना नहीं आता है, अरे वो प्रचार करते हैं तो अच्छा ना, वो अच्छा प्रचार भी नहीं करते हैं, वो ठीक से सेवकाई नहीं करते हैं, अरे उनसे बात करो तो वो इधर उधर की बातें करने लगते हैं। उनकी कमी घटी ना निकाल करके, अगर वो विश्वास में कमजोर है, बार बार वो कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरे ये हो गया है, मेरे ये हो गया है, मेरे परिवार में ये हो गया है। कई बार हम ऐसे लोगों को, कई लोग इस टिप्पणी ऐसे करते हैं कि देखिए इतने साल पुराने हो गए, अभी तक अपने लिए प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, हमेशा दूसरों से प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों के विश्वास को मजबूत होने के लिए उनके सामने एक नमूना बनना है, उनसे प्रेम करना है, उनको संभालना है, उनके सामने अपने जीवन को ऐसे रखना है ताकि वो भी विश्वास में मजबूत हो जाए, दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए, कमजोर न रहे। तो इस तरह से एक दूसरे से प्रेम करना। और तीसरी चीज, अपने पड़ोसी से प्रेम करना। पड़ोसी का मतलब यह नहीं कि बगल वाले मकान में रहा, पड़ोसी का मतलब यह है कि जो कोई भी किसी जरूरत में है, जो किसी संकट में है, जो किसी परेशानी में है, यदि आप उससे, अगर आप उसकी मदद कर सकते हैं, आप उसको सलाह दे सकते हैं, अगर आप उसको समझा सकते हैं, अगर आप उसको उत्साहित कर सकते हैं, आप धन पैसे से अगर मदद कर सकते हैं, किसी वस्तु से मदद कर सकते हैं, उससे उसको मदद करना, वो है पड़ोसी से प्रेम करना। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें, जैसे आप खुद से प्रेम करते हैं। आपको भूख लगती है, आप तुरंत अपने खाने का इंतजाम करते हैं, आपको धूप लगती है तो आप छाते का इंतजाम करते हैं, अगर आपको गर्मी लगती है तो आप छाए का इंतजाम करते हैं। वैसे ही अपने पड़ोसी के लिए भी मदद करना है, उसको, उनकी भी चिंता करना है। और तीसरी चीज, आखिरी चीज, शत्रुओं से प्रेम करना। जो हमारे विरुद्ध हैं उनके लिए, उनके प्रति अपने प्रेम को दिखाना है। ये बहुत कठिन है। यीशु ने अपने पूरे जीवन भर अपने वैरियों से प्रेम रखा, अपने शत्रुओं से प्रेम रखा, और अपने शत्रुओं के लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया, यातनाओं को सह लिया, अपने जीवन को एक उदाहरण के रूप में रख दिया यीशु ने अपने शत्रुओं के लिए। जब लोग उसके ये जब क्रूस पर वो टंगा हुआ था, आप उस दृश्य को याद करें, जब यीशु क्रूस के ऊपर टंगा हुआ था, वो आखिरी लम्हे थे, उसके आखिरी सांस लगभग थी। उस समय जब लोग उसको मजाक उड़ा रहे थे, लोग ठट्ठा कर रहे थे, लोग उसकी हंसी उड़ा रहे थे, उस समय यीशु ने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, उस तरह का प्रेम, वो डिवाइन लव, वो ईश्वरीय प्रेम, वो दिव्य प्रेम, वो प्रेम की सामर्थ, उस प्रेम ने उस प्रेम के द्वारा यीशु ने संसार को जीत लिया। वही प्रेम जो है कलीसिया की नींव है। वो प्रेम, उस प्रेम के कारण बहुत से लोग हार गए, उसके सामने, यीशु के सामने हार गए। यीशु ने अपने प्रेम को अपने बलिदान के द्वारा दिखाया।
शत्रुओं से प्रेम करना यीशु के जीवन का मूल था। प्रेम, उसके प्रेम की एक पराकाष्ठा थी, उसकी ऊंचाई थी। प्रेम का, परमेश्वर के प्रेम के सब सर्वोच्च प्रगटीकरण था यीशु का शत्रुओं के लिए अपने प्राण को दे देना। मित्रों के लिए तो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, दोस्तों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कभी अपने शत्रु के लिए, जो आपका विरोधी है, जो आपकी बुराई करता है, जो आपको पसंद नहीं करता है, क्या आप उससे प्रेम करेंगे? यीशु हमें ऐसा प्रेम करना सिखाता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने उस गुण को, प्रेम के गुण के एक छोटी सी झलकी को आपने दिखाया। प्रभु, मैं एक मनुष्य, मेरे होठ, मेरी जीभ, मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि इस योग्य नहीं कि आपके उस महान प्रेम का वर्णन कर सके। लेकिन परमेश्वर, आपकी आत्मा ने जो कुछ भी मेरी मदद की, इसके द्वारा प्रभु हम लोग आज इस वचन को मनन कर सके, अध्ययन कर सके। आपके प्रेम के विषय में, कलीसिया में आपस में प्रेम करना, लोगों से प्रेम करना, परमेश्वर आपसे प्रेम करना और शत्रुओं से प्रेम करना, इन बातों को प्रभु हम लोग मनन कर सके। हमारी प्रार्थना परमेश्वर पिता, ये केवल इस अध्ययन तक सीमित न रहे, कभी भी आपका वचन अध्ययन और मनन तक सीमित न रहे, बल्कि वो हमारे व्यवहारिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में, हमारे स्वभाव में वो प्रकट हो जाए, ताकि उसके द्वारा लोग हमारे अंदर आपको देख सके, कलीसिया में आपको देख सके, परमेश्वर आपके प्रेम को देख सकें और आपके निकट आ जाए और आप पर विश्वास कर सके, उद्धार पाएं, नाश होने से बच जाएं, आपके राज्य के उस मिरास के भागी बन जाएं। धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा, आदर, सम्मान हम आपको देते हैं। हर एक सुनने वाले, हर एक देखने वाले को, सबको आशीष दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।